बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये कि वही प्रॉब्लम्स और लेकर आया हूँ आपके लिए जो मैथमेटिकल लॉजिक का एक टॉपिक चल रहा है हमारा। तो उस सिलसिले की ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वही नंबरों का खेल है, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं। फिगर्स में इसलिए दिया जाता है इनको, हालांकि ये लिखा हुआ है या ये लिखा है, ये सिंपल सी सीरीज़ हैं। अच्छा, सीरीज़ वैसे भी लिखी जा सकती हैं अगर मैं बगैर ये खाने बना के या इनको खाने को या इस तरह ट्रायंगल बना के मैं सादे नंबर लिख दूं तब भी आप करेंगे। लेकिन इनको फिगर्स में जानबूझकर दिया जाता है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। थोड़ा जहन फिगर की तरफ भी रहना चाहिए, थोड़ा नंबरों की तरफ, थोड़ा अल्फ़ाबेट्स की तरफ। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका दिमाग जो है ना वो तेज़ी के साथ फिर काम करे तो आप इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ 3 है, 8, 16 बज़ाहिर बहुत आसान सा नंबर नज़र आ रहा है मुझे, और वो ये है कि 3 + 5 + 6, ऊपर के नंबरों की एक सीरीज चल रही है, +7 + 5 8 + 6 14 + 7 21 और +8 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, 29। ये तो आ गया 29। इसी तरह यहाँ पर -7 -6 -5 और -4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल सी सीरीज है। जब प्रॉब्लम सामने आती है तो फिर देख के थोड़ी सी घबराहट होती है कि ये पता नहीं क्या नंबर्स हैं, किस तरह आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप इन प्रॉब्लम्स को बार बार देखते और समझते रहेंगे और अपने हाथ से कॉपी पर, रजिस्टर पर करते रहेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपका जहन खुद ब खुद चलेगा कि यार मैं यूं भी कर सकता हूँ और इनको यूं भी कर सकता हूँ, किसी तरह से बहुत सारे फिर दिमाग में आपको आएंगे कॉन्सेप्ट्स। दूसरी प्रॉब्लम में ये देखिए, यहाँ पर देखें, दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर, दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर, दो छोटे नंबर। इसका मतलब ये वैसे भी हमें यहाँ पर आना है, बड़ा नंबर लेकर आना है। तो क्या हो सकता है, या तो मैं इन नंबरों को ऐड करूँ और कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ फिर उसमें कोई नंबर ऐड करूँ तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो वो 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है। तो 25 और 36 जो है वो 61 बनते हैं। तो यूं ये आपका आंसर एक तो आ गया। दूसरा भी अगर इसी तरह आता है कि 49 और ये 81 तो 130 बनते हैं, तो ये भी आंसर आ गया। लिहाजा लॉजिक जो है वो डेवलप हो गई है और इसके मुताबिक आपने ये आखिरी वाला आंसर करना है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, तो 100 जो है यहाँ पर आना चाहिए। ये आंसर है। आसान। सोचें, हर तरीके से सोचें, स्क्वायर करें, क्यूब करें। अभी देखिए आप यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा मैंने तीसरी प्रॉब्लम कर दी, कोई बात नहीं है, ये दूसरी, इनको साथ करेंगे दोनों को, ये दोनों साथ करते हैं। चौथी प्रॉब्लम ये है कि 2 2 3 3 7 4, सॉरी 7 11 और पता नहीं क्या क्या है। अगर हम +1 करें, +1 और +4, ठीक है, यहाँ भी +1 है और ये कितना है, +8 है। सही। 1 का क्यूब 1 या 1 का स्क्वायर कर लें। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, वो इसमें ऐड किया तो ये आ गया। 2 का स्क्वायर किया 4, इसमें ऐड किया, ये आ गया। 3 का स्क्वायर किया, 3 लिखना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 +7 तो यहाँ आएगा 16। ठीक है। इसको आगे तक करके देखना पड़ेगा कि हम सही चल रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अच्छा, +5 यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और नहीं 4 होना चाहिए, सॉरी मैंने 4 करना है। 4 का स्क्वायर 16 + 16 32,
5 का स्क्वायर 25 प्लस 32 57, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 57 93। तो यूं ये नंबरों के स्क्वायर चले। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इसमें ऐड किया, इधर आए। 2 का स्क्वायर इसमें ऐड किया, ये 7 बना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो इसमें ऐड किया, 16 हमारा आंसर आया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसमें ऐड किया 32। 5 का स्क्वायर 25, 32 में ऐड किया 57। 6 का स्क्वायर 36, इसमें ऐड किया, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप थोड़ी सी अकल लड़ा लें, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 1 का क्यूब 1 होगा, उसको हमने 2 में ऐड किया, 3 आया। फिर जनाब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 प्लस 3 11। 3 का क्यूब कितना है 27, 27 प्लस 11 कितने होंगे 38। तो यहाँ पर आंसर 38 मिलना चाहिए आपको। फिर हुआ 4 का क्यूब, 64, 64 प्लस 38 102। और जनाब 5 का क्यूब जो है वो 125 प्लस दिस एंड प्लस 6 का क्यूब जो है 216 होता है, वो इसमें ऐड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ज़रा कि सीरीज़ बज़ाहिर हम अलग अलग भी नंबर लिख सकते हैं। इन्होंने बाकायदा ग्रिड बनाने के बाद ऊपर वाली सीरीज़ अलग चलाई है, नीचे वाली सीरीज़ अलग चलाई है। आप यूं भी जा सकते हैं, मैंने बताया था कि इस किस्म की प्रॉब्लम हो तो हो सकता है कि इस नंबर का इससे ताल्लुक़ हो, इसका इससे, इस तरह ऊपर नीचे वाले नंबर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर 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 आएँ तो आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो, और दूसरी सीरीज़ यहाँ से इधर 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 तो सीरीज़ कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये लॉजिक में अब आपको याद रखना पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आगे पढ़ते जाएं पीछे भूलते जाएं, जैसा कि स्टूडेंट्स की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है कि आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ याद रखना पड़ेगी कि मैं इस काम को इस तरह भी कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को इस तरह भी कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 5, 7 का क्यूब प्लस 7, और फिर क्या होना चाहिए 1 2 नहीं ऐसा नहीं, तो 8। यहाँ पर कोई रिलेशन बनता है 1 का क्यूब 2 3 नहीं है तो यहाँ पर आप अच्छा हाँ, ये हैं प्राइम नंबर्स 2 3। अगर 2 दे दिया है ना पहला नंबर, तो आप समझ लीजिए कि ये प्राइम नंबर हैं। अगर यहाँ 1 होता तो ये ऑड नंबर की सीरीज होती। ये 2 3 5 7 है, तो अगला नंबर 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है 11 होगा। तो 11 एक तो यहाँ पर आएगा, ये आएगा 11, और फिर 11 का क्यूब कितना होता है 11 का क्यूब है 1331 आई थिंक सो, हाँ 1331। उसमें हम 11 ही ऐड करेंगे, जैसा कि यहाँ 7 का क्यूब किया और उसमें 7 ऐड किया, 5 का क्यूब किया उसमें 5 ऐड किया, 3 का क्यूब उसमें 3 ऐड किया, 2 का क्यूब 8 होता है उसमें 2 ऐड किया। तो ये हो गया 2 4 1 3, तो 1 3 4 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद आइए, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम तकरीबन एक जैसी हैं, ठीक है, तो लेकिन फ़र्क है, बज़ाहिर 6 खानों में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है अल्फ़ाबेट्स को, और बिल्कुल लगता है कि दोनों एक जैसी प्रॉब्लम है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि हमें एक तो ये मालूम है कि ये 13 है, ये 16 है, ये 19 है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है 7, और ये 1 4 और ये 22, बहुत आसान। प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 पर यहाँ पे क्या आएगा के पे होता है 11, ठीक है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 के नहीं आएगा,
जे आएगा, जे पे होता है 10, तो +3 पे 4, +3 पे 7, +3 पे +3 +3 +3 +3। तो यूँ ये एक क्लॉकवाइज सर्कल चलाकर इन्होंने एडिशन कर दी है और शुरू किया है उसको यहाँ से। ये सेम सर्कल है बिल्कुल, लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन डिफरेंट है, और ऐसी प्रॉब्लम नंबरों में मैं पीछे कर चुका हूँ। और अगर आप इसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर को गौर से देखें तो ये आपका 14 है, ये 3 है, कितना सम हुआ 17, ये 6 है और ये 11 है, कितना हुआ 17, ये 10 है और ये 7 है, कितना हुआ 11, लिहाजा ये 1 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए टी, T20 होता है, हमें नहीं 17 लाना है ना, तो P होगा, P जो है वो हमारा 16 है, तो 16 + 1 आपका हो जाएगा 17। ऑपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबरों का सम 17 आ रहा है इस प्रॉब्लम में, इस वाली प्रॉब्लम में, जबकि ये प्रॉब्लम यूँ चली है क्लॉकवाइज, यहाँ से स्टार्ट हुई, 3 ऐड करते चलेगा, यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया। आज की ये आखिरी प्रॉब्लम, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस किस्म के नंबरों में यही होता है कि या तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को ऐड करें और फिर उसका डिफरेंस ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें और कुछ कर लें, सारे नंबरों को ऐड करके कोई ख़ास नंबर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, इसी तरह इसमें है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ दिमाग में रखना है। 79 और 23 का मतलब 2 और 102, और ये कितने हैं, ये हैं जनाब आपके 12 और 13, कितने होते हैं 12 13 25 होते हैं। अच्छा, तो ऐसा करो यहाँ माइनस करते हैं इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने हो गए 6 और ये कितने हुए 5, ठीक है, हाँ माइनस किया, 79 में से 23 माइनस किया 56, और 12 और 13 और 12 को ऐड किया तो 25। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 31 है, वो ये यहाँ पे जो लॉजिक यहाँ डेवलप हो गई उसी को यहाँ पर करते हैं। 87 में से 51 माइनस करते हैं तो 6 और ये 3 36, और इनको ऐड करते हैं तो 24, तो जवाब आएगा 12। यहाँ पर जवाब बन रहा है आपका 12। फिर सुन लीजिए एक दफ़ा कि इसमें से इसको सेपरेट किया और इन दोनों को ऐड किया, और जो रिजल्ट आया उसका डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ पर आंसर आ गया। इसमें से इसको सेपरेट किया, इन दोनों को ऐड किया, और जो डिफरेंस आया दोनों के आंसर का, उसका सेंटर में आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आज की वीडियो कंप्लीट होती है, और शुरू से लेकर आखिर तक सारी प्रॉब्लम्स को न सिर्फ देखिए, समझिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए, ताकि आपकी ये लॉजिक डेवलप हो। ये सारी वो प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ जो आपके टेस्ट में पूछी जाती हैं और बार बार पूछी जाती हैं, और जिन लोगों ने नहीं की होती हैं पहले से, वो नाकाम हो जाते हैं उस टेस्ट में। इजाज़त दीजिए, अज़ान हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।